हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सभी सही होंगे। बच्चों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्या किया था? हमने रिलेशंस एंड उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। जो पार्ट 2 में जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहले हम देखेंगे कि हम इस पार्ट में स्टडी क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा फंक्शन की डेफिनेशन एंड उसके बेस पे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ अंडरस्टैंडिंग फंक्शन के बारे में अध्ययन। फिर क्या है, हम आपके सिलेबस के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट पहले आता है हमारी डेफिनेशन कि फंक्शन होता क्या है, कि फंक्शन होता क्या है। समझते हैं इसको। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? बच्चों याद करो, हमने सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्ट क्या किया था? स्टार्टिंग में हमने सिर्फ सेट के बारे में हमने स्टडी किया था, उसके बारे में कि सेट क्या होता है। व्हाट इज सेट? सेट का नोटेशन क्या होता था? कैपिटल से, लाइक कैपिटल ए या कैपिटल बी या कैपिटल सी। फिर हमने क्या किया था? पहले सेट के पता को डिस्कशन किए थे, कुछ टाइप्स पता किए थे इसके एक्चुअली में कि सेट होता क्या है। सेट क्या होता है? नंबर्स का या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, लाइक 2 4 5 6। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि सेट्स के बीच में हम रिलेशंस कैसे बनाते हैं। यानी कि आपके पास कुछ डाटा पड़ा, उस डाटा को आप लिंक कैसे करोगे आपस में। मतलब क्या इसका, कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, कोई सेट ए है आपके पास, उसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, लाइक राहुल। ये आपके पास नाम है, एक राम, एक है आपके पास कृष्ण। और आपके पास सेट बी है एक, इसमें है कारों के नाम, लाइक कार ए, कार बी या फिर कार सी। अब बच्चों, हमने क्या किया था रिलेशन में? डाटा को लिंक कैसे करते हैं आपस में। लिंक से क्या मतलब है? यानी कि रिलेशन रिलेशन कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि आप यहाँ पर दो एलिमेंट लिखो ए और बी, जो कहाँ से बिलोंग करें? ए कहाँ से बिलोंग करे? ए से। और बी कहाँ से बिलोंग करे? बी से। और जहाँ पर लिंक क्या होना चाहिए? लिंक यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ए है उसकी कार यहाँ से आनी चाहिए। यानी कि सेट ए से कोई पर्सन आए और सेट बी से क्या आए? उस पर्सन की कार आए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो राहुल है उसकी कार है कार सी। ये बन गया एक हमारे पास एलिमेंट इस रिलेशन का। या फिर मैंने कह दिया कि राम की कार है कार ए। इस तरह से बच्चों हमने सीखा था कि हम यहाँ पर रिलेशंस कैसे बनाते हैं। पहले हमने डिस्कस किया सेट क्या होता है, फिर सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन, और देन अब हम फाइनली बात करने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होता है, वो फंक्शन कैसे काम करता है। बच्चों क्या होता है, अभी तक ना अपने क्या किया, सेट से दूसरे सेट में लिंक करना सीख लिया कंडीशन के अकॉर्डिंग। कि जैसे कि बेटर एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, मैंने मान लिया कि इसको लिंक करना है रिलेशंस के अकॉर्डिंग। रिलेशन क्या गिवन है? रिलेशन मान लेता हूँ मैं गिवन है, जो आपने एक एलिमेंट तो यहाँ से पिक करना और आपने एक एलिमेंट यहाँ से पिक करना। मैंने कंडीशन बनाई कि उनका सम एक इवन नंबर आना चाहिए। सम किसका? ए का और बी का सम। जहाँ ए कहाँ से बिलोंग करेगा? यहाँ से बिलोंग करेगा। और बच्चों बी कहाँ से बिलोंग करेगा? यहाँ से बिलोंग करेगा। अब कैसे बनेगी ये कंडीशंस? लाइक 1 3 पिक कर लिया मैंने, क्या इनका सम इवन होएगा? बिल्कुल होएगा। तो ये आपस में लिंक हो गए इस तरीके से, यानी कि अभी रिलेशन के अंदर आएंगे। 1 4 का सम इवन नहीं होता, वो रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। 1 5 आ जाएगा, 1 7 आ जाएगा बच्चों, 2 के साथ 4 आ जाएगा, 2 के साथ 6 आ जाएगा, या 2 के साथ 8 आ जाएगा। हमने इस तरीके से लिंक करना सीखा था। अब जो फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन कुछ भी नया चीज़ नहीं है। फिर ये मानो कि फंक्शन रिलेशन की तरह बिल्कुल सेम है। आपको क्या दिया होगा? मान लो मैंने कोई रिलेशन लिख दी बिल्कुल सेम पैटर्न है। कोई एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है। ए कहाँ से आएगा? ए से आएगा। बी कहाँ से आएगा? बी से आएगा। कंडीशन भी सेम गिवन होगी, कोई नया नहीं है कंडीशन भी। लेकिन मान लो आपने सब कुछ ये सेटिस्फाई करा लिया, आपने एलिमेंट ढूंढ दिया लाइक 1 5, ये आपका रिलेशन के अंदर आ गया।
लेकिन अब इसके साथ साथ ये जो है ये फंक्शन में प्लस में एक नया फैक्टर और जुड़ गया, इसके साथ एक नई चीज़ और जुड़ गई। अगर रिलेशन को फंक्शन बनना है तो उसको एक और ख़ास चीज़ को पास करना पड़ेगा, यानी कि नया टेस्ट आएगा एक, उस टेस्ट को उसने पास करना पड़ेगा। वो टेस्ट क्या बोलता है, चलिए समझते हैं टेस्ट को डेफिनेशन से कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है। फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है कि फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है कि सॉरी एक मिनट, मैं इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है कि आपने कोई मैपिंग कर ली, आपने कोई मैपिंग कर ली। मैपिंग मतलब रिलेशन से जो है पीछे किया था अपने सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स को लिंक कर दिया कोई रिलेशन देके। रिलेशन या मान लेते हैं कंडीशन देके आपको, आपने उसको वेरीफाई कर लिया, आपने रिलेशन में लेके आ जाइए। लेकिन आने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात क्या है, वो पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए कोई ना कोई एलिमेंट लिंक होना चाहिए। यहाँ पर चाहे जैसे मर्जी अपन, कोई मतलब नहीं है उससे। क्या बोला बच्चों मैंने, अब मैंने कहा आपको कोई मैपिंग दे रही है। मैपिंग में क्या है, कोई सेट ए गिवन है आपको, एक सेट बी गिवन है आपको बच्चों, क्लियर है, और आपको कोई कंडीशन दे रखी है। कंडीशन लाइक मान लेते हैं ए प्लस बी इज इवन दे रखा है, सेम पिछले वाला काम है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और चेक करनी पड़ेगी कि रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट्स में ये सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, सारे के सारे जितने भी यहाँ पर हैं। पहली कंडीशन से ये बोलती है, अभी सिर्फ ऐसे समझ लो, बाद में लिखूंगा उसको मैं। और दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि बच्चों यूनिक होने चाहिए। यूनिक, यूनिक से क्या मतलब है, यूनिक से मतलब है जैसे कि याद करो पिछले क्वेश्चन में देखो, अब 1 के लिए 3 भी आया था और 1 के लिए 5 भी आया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे से क्या मतलब बच्चों, देखो यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है, एक 3 को भी लिंक कर रहा और एक 5 को भी लिंक कर रहा, नहीं। फंक्शन बोलता है कि ये नहीं बस होना चाहिए, बाकी सारा कुछ हो जाए, कोई समस्या नहीं है। हमें समस्या क्या है, यूनिकनेस से। यूनिक होना जरूरी है। हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से यूनिकली लिंक होना चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट का एक ही आंसर हो, एक के 2 आंसर ना हो। क्या बात रिपीट करी मैंने, एक के 2 आंसर ना हो, लाइक इसका ये भी आ रहा हो और इसका ये भी आ रहा हो। अगर ऐसा हो गया मतलब वो फंक्शन नहीं है। अच्छा उल्टा, अगर इसका सिर्फ एक ही आंसर आ रहा, इसका सिर्फ लाइक 1 रख के 2 आ रहा, 2 रख के 3 आ रहा, 3 रख के 4 आ रहा, मतलब वो क्या है, वो फंक्शन है बच्चों, वो फंक्शन है। बेटर है कि इस एग्जाम्पल्स देखेंगे आप, हमें एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। मैं कुछ ऐसे प्रीडिफाइंड एग्जाम्पल्स को उठाऊंगा जिसको आपने पहले से ही पढ़ रखा हो। जैसे कि फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल उठाया, अभी आपका फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि आप इसके अंदर इनपुट क्या रखोगे, नेचुरल नंबर कोई भी, और आपका आंसर भी क्या है कि नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। और मैंने डिफाइन कर दिया एफ एक्स को, एफ एक्स मैंने डिफाइन किया, मान लेते हैं जी 6x। अब जैसे कि मान लो बच्चों मैंने यहाँ से अलग अलग नंबर उठाए, पहले मैंने इसमें 1 रखा x की वैल्यू को, आपका आंसर कितना आएगा, 6 × 1 आपका 6 आ जाएगा। फिर बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 रख दिया, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 2 12 आ जाएगा। आपने बच्चों यहाँ पर ये बात नोटिस करनी है बच्चों, क्या यहाँ पर सेम एलिमेंट के लिए या x की सेम वैल्यू के लिए क्या 2 आंसर आ सका। मतलब बच्चों यहाँ पर देखो कि 1 रख के आंसर 6 आ रहा, 1 रख के भला कोई अलग आंसर कैसे आ जाएगा, 1 रख के 7 कैसे आ जाएगा। आपके सामने फंक्शन क्लियर है, 6 1 जा ही 6 होते हैं, 6 2 जा या 6 3 जा 6 कैसे हो जाएंगे। मतलब ये एक तरह से 6 का ये क्या है, टेबल ही तो 6 का ये 6 आप 1 रखोगे, 6 1 जा 6 आ गया, 6 2 जा 12 आ गया। क्या कोई x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 2 आ जाएंगे आंसर। मतलब आपने उसमें पहले मान लो x रख दिया, फिर आपने दोबारा से उसी में x रख दिया, लेकिन पहली बार में मान लो आंसर 6 आएगा, दूसरी बार में आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। ऐसा पॉसिबल कहाँ पर होता है बच्चों, याद करो, ऐसा पॉसिबल होता है रिलेशन में। अब एग्जाम्पल दिया था मैंने, याद करो वहाँ पर 1 किसके साथ लिंक था, 3 के साथ, यानी कि 1 रख के 3 आया था एक तरह से, और एक और किसके साथ लिंक था, 5 के साथ। ये रिलेशन के अंदर होता है। रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ लिंक हो सकता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता। फंक्शन की अब मैं फाइनल बात कर रहा हूँ बच्चों, फंक्शन किसको बोलेंगे,
सबसे पहली बात तो आपके पास जो भी डोमेन गिवन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपके पास जो भी डोमेन गिवन है n है यहाँ पर, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। लाइक 1 के लिए 6, 2 के लिए 12, 3 के लिए 18। ऐसा ना हो कि मैंने कोई ऐसा नंबर रख जिसके लिए आंसर ही ना आए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या, जो आंसर आएंगे वो यूनिक होने चाहिए, कि एक एलिमेंट पे एक ही आंसर आना चाहिए। कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं चलिए बच्चे उसको समझने के लिए अच्छे से। अब मैं एग्जाम्पल लूँगा उल्टा, कि जो फंक्शन ना हो। चलिए जी, मैंने फंक्शन ले लिया बच्चों, मैंने फंक्शन ले लिया, मान लेते हैं प्लस माइनस, सॉरी पहले मैं इसको डोमेन लिख दिया, मैंने इसका डोमेन लिख दी इंटीजर से इंटीजर। मैंने इसका डोमेन लिखी इंटीजर से इंटीजर, और मैंने फंक्शन को डिफाइन किया बच्चों प्लस माइनस 6x मान लेते हैं। यानी कि अगर आप कुछ भी पुट करोगे उसका आंसर 6 भी आएगा और -6 भी आएगा। क्लियर है। अब मान लो मैंने इंटीजर उठा लिया 2, मैंने उठा लिया 2, आप देख पा रहे हो 2 पे कितना आंसर आएगा, +-6 × 2, यानी कि यहाँ पर प्लस का 12 भी आएगा और माइनस का 12 भी आएगा। कहने का मतलब क्या है, 2 के 2 आंसर आ गए, एक तो कितना आया +12, एक कितना आया -12। यानी कि जो भी आइडेंटिटी है, ये जो भी है, ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन नहीं है। कारण क्या रिलेशन ना होने का, क्योंकि इसने एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया, सेकंड वाली को, यूनिकनेस को। यूनिकनेस क्या बोलती है कि एक एलिमेंट के लिए एक ही आंसर आना चाहिए, 2 आंसर नहीं आने चाहिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक ये? अच्छा, अब आप खुद मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मैंने एक बनाया f, मैंने सेम यही रखा, मैंने इंटीजर टू इंटीजर रखा मैंने बच्चों, और मैंने f(x) रख दिया √x। तो बच्चों मुझे अच्छे सोच के जवाब दो कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो किसकी वजह से नहीं होएगा, प्रॉपर्टी 1 फेल हो गया, प्रॉपर्टी 2 फेल होने की वजह से। ठीक है, अगर आपने आंसर सोच लिया हो तो देखते हैं अब क्या रहेगा इसका। बच्चों ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने पहले प्रॉपर्टी क्या बोली थी कि जो भी डोमेन रहेगी वहाँ के सभी, जो भी वहाँ पर सभी एलिमेंट्स हैं, उन सभी के लिए कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि 1 तो कितना आया, 1 आया, इंटीजर 1 है, 1 के लिए कितना आ गया आपका 1 आ गया, 1 यहाँ से भी है वहाँ से भी है। ठीक है बच्चों, क्या 2 पर रख के कोई आंसर आएगा यहाँ पर? हाँ आंसर तो आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि वो इंटीजर नहीं हो सकता बिल्कुल भी। कहने का ये मतलब है, देखो यहाँ से मैंने कोई नंबर उठाया, कितना 2 के लिए यहाँ से जो आंसर आया वो यहाँ मैच नहीं होया। क्लियर है? इसका मतलब क्या, ये फंक्शन नहीं है। या फिर आप एक और देख लो, उल्टा देख लो इसका। उल्टा क्या देखोगे आप इसका, आप उल्टा देखोगे इसका -2, रूट -2 के लिए डिफाइन नहीं होता, रूट नेगेटिव के लिए डिफाइन होता ही नहीं। आप क्या करोगे, कोई भी नेगेटिव नंबर रखोगे आपको आंसर नहीं मिलेगा, वो कॉम्प्लेक्स में बग जाएगा। आप किसकी बात करें, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिखाए मैंने आपको, ना तो आप नेगेटिव नंबर रख के आंसर आएंगे, यहाँ पर जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसका कोई आंसर नहीं आएगा। यानी कि पहली वाली स्टेटमेंट्स क्या होगी, फॉल्स होगी। जो क्या बोलती है पहले वाली स्टेटमेंट्स, वो ये बोलती है कि डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई आंसर आपका आना चाहिए। हो बच्चों, आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, ये जो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन करवाई है आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं उसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।